साल से परेशानी हो रहा है। यहाँ की कोई सुनवाई नहीं। झुग्गी बस्ती वाले लोग हमसे ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं। 8-8 महीने हो जाती है, इसके बाद सफाई नहीं होती नालियों की। ना कभी कोई विधायक कोई आके चेक करा कुछ नहीं। कितनी शिकायतें करें मैम, किस किस को करें, सबको करें, लेकिन वो शिकायत जाए तो उधर तक। नोट दो तब साफ करेंगे। हम अभी मौजूद है वार्ड नंबर 71 में, जहां की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की रोड। नरेला विधानसभा क्षेत्र में ये इलाका आता है और 71 वार्ड नंबर के जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पर आते नहीं हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा बाज़ार है, बीच बाज़ार, और यहाँ पर इस रोड की हालत ऐसी है कि काफ़ी साल हो गए यहाँ पे बने हुए इसको, लेकिन अभी तक इसका आप देख सकते हैं इसकी हालत किस तरह से ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी है इसको लेकर। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। और कितने सालों से इस रोड की हालत ऐसी है? ये 5 साल के आसपास में है। 5 साल हो गए इसको। इससे पहले जो है महापौर ने कंक्रीट रोड बनवा दिया था, बच्चे बढ़िया चल रहा था। 5 साल पहले चुनाव के समय उन्होंने डामरीकरण कराया, 2-3 साल बाद ये उखड़ गया। उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपके पार्षद कौन है? पार्षद हमारी वो है अरे पार्षद आपको पता है आपके पार्षद कौन है? नहीं नाम उसका 1 मिनट, कोई पंडित है, लड़की बच्ची है, लेडीज है कोई, इसीलिए नाम नहीं मालूम अपने को। अच्छा, तो वो काम करते हैं या पार्षद? आती नहीं। आपके है श्रद्धा सुधीर दुबे, आपके वार्ड नंबर 71 की पार्षद। मेरे ख्याल से हाँ, शारदा। और आपके विधायक कौन है आपको पता है? ये कैलाश वो विश्वास सर आते हैं कभी वो इधर? आते हैं, आए मगर कभी कुछ नहीं, बस निकल जाते हैं, कुछ नहीं, कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं होता। ना कभी कोई विधायक कोई आके चेक करा कुछ नहीं। रोड को तो खैर काफ़ी दिक्कत, स्कूल जाते हैं बच्चे गिरते हैं, उन्हें दिक्कतें होती हैं। हम लोग घरों में जाते हैं, इतना पानी भर जाता है यहाँ पर, निकल नहीं पाते, बहुत दिक्कत है इस रोड को। और कई बार बोला, लोगों ने कहा भी कि रोड बनना चाहिए, लोगों ने लिख के एप्लीकेशन वगैरह भी डाली, मगर कोई कुछ नहीं हुआ और ये रोड बन ही नहीं रहा। इससे बहुत समस्या है। कितने वक्त से शिकायत की जा रही है इस रोड को बनाने? 5 साल हो गए, 5 साल से बराबर बोले जा रहे हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा और बनी नहीं रहा। लोगों ने और ये मलमा वगैरह डाल दिया तो और दिक्कत हो रही है, गिर रहे हैं लोग, गाड़ियों से गिर जाते हैं और कुछ नहीं हो रहा। आपको लगता है कि चुनाव आएंगे तो ये सही कर देंगे? अब वोट के लिए आएंगे तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि विकास करना उनका काम है। तो अगर वो ये काम ही नहीं करेंगे तो फिर किस मतलब का वोट फिर? इतने सालों से ये रोड यहाँ पर खराब है, हादसे होते रहते होंगे, तो इसकी कभी शिकायत की? अरे कितनी शिकायतें करें मैम, किस किस को करें, सबको करें, लेकिन वो शिकायत जाए तो उधर तक होती नहीं है पूरी। क्योंकि ये बाजार वाला इलाका, यहाँ पे गाड़ियाँ आती रहती होगी, जाम भी लगता है, पानी जब बारिश आती है तो कैसी स्थिति होती है? स्थिति ऐसी होती है कि ये समझ लीजिए वहाँ से पानी जो रहता है पूरी इधर का पूरा भरा रहता है। इधर पे आने में सोचता है इंसान कि इधर से जाएं भी ये घर पे या नहीं जाएं, मतलब आने वाला फिर रोड दूसरा लेता है। यहाँ से मतलब जो काम करने वाले हैं बेचारे, उन लोगों को भी परेशानी हो रही है इस चीज़ की वजह से कि ग्राहक जो है ना इधर से आने में कतराता है कि यहाँ पे जाए भी ये नहीं जाए, क्योंकि गंदगी इतनी हो जाती है यहाँ पे पूरी नालियाँ रोड से। और इसका अपन जो सीएम हेल्पलाइन नंबर जो होता है उसके ऊपर भी करा था, तो उसके ऊपर से एक बजट आया था बनने का, कंप्लेंट का, कि एक बजट आया था कि इतना इतना बजट है इसका बनने का। तो उसके बाद भी उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। प्रोसेस तो वही लंबी चलेगी मैम, वही जो होगा वो खाली चुनाव के टाइम ही होगा। अगर कुछ इसका होगा वो भी अगर कोई फोर्स करेगा, जैसे आप लोगों के माध्यम से कोई जाए या आपकी न्यूज़ से कोई चले, तो उस वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ हो सकती है तब्दीली, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता है। इसको 5 साल से ऐसे ही देख रहे हैं और इससे बुरी हालत हो गई है इसकी। पहले कुछ था लेकिन अब तो और बुरी हो गई है। आप यहाँ पे अगर घरों पे देखेंगे तो पूरे घरों पे धूल ही धूल दिखेगी मैम, पूरे घरों पे धूल ही धूल हो, पूरी गंदगी दिखेगी। इधर पे कोई साफ़ सफाई नहीं दिखेगी आपको। आप नवाब होटल से घुसेंगे एनडीए सेमरा तक पूरे में गंदगी आपको दिखेगी। बाकी आप कहीं के भी रोड पे दूसरे चले जाएं, वहाँ पे आपको थोड़ा साफ़ सुथरा लगेगा, क्योंकि उधर के रोड बन चुके हैं, यहाँ के रोड ही नहीं बन रहा मैम। 5 साल से परेशानी हो रहा है यहाँ पे। आपने कहा कि जब सीएम हेल्पलाइन नंबर पे आपने कंप्लेन की तो बजट आया था, बजट कहाँ गया? बजट उसका जो था सीएम हेल्पलाइन नंबर से ही आया था, व्हाट्सएप पे जो अपन करते हैं। एक दोस्त हमारे सामने वाले हैं, बाकी 3-4 लोगों ने और सब नहीं करी थी कंप्लेंट। तो उसका एक बजट आया था, बजट उनने बताया था, हमें बताया था
कि इसका इतना बजट निकल रहा है। जो आपने बताया, जितनी जितनी जगह बताई है उसका बजट उन्होंने बताया था। और बाकी रही पार्षद की बात, तो हमने आज तक शक्ल ही नहीं देखी कि कौन पार्षद है हमारे, क्योंकि इन्होंने दिखाया नहीं। जाना तो पार्षद, जैसे अब आप लोग आए तो आपको हमें पता चला कि आप कौन है। अभी इधर पार्षद आके देखे तो हमें पता तो चले कि हमारे ये पार्षद हैं। हमने देखा ही नहीं उनको कौन है। अब इधर पे आके पार्षद का काम है कि अब थोड़ा अपने जो वार्ड है उस वार्ड को देखे क्या है क्या नहीं है। अब पार्षद उस साइड है, कम से कम देखे तो वार्ड को कि अपने वार्ड में हो क्या रहा है। तो पार्षद वोट लेने तो आई होगी। वो तो जाहिर सी बात है, आएंगे क्यों नहीं आएंगे। वो तो आने ही, वो तो काम ही है उनका। लेकिन उसके बाद का जो काम है वो नहीं देखा उन्होंने। यहाँ पे जब बारिश की स्थिति होती है तो पानी भर जाता है पूरा, तो किस तरह से यहाँ पे निकले, क्योंकि यहाँ पे जितने भी घर है उन लोगों को बाहर तो निकलना ही होगा। जो इंसान जहाँ रहता है ना, वो पानी को देख के वहीं रह जाता है। इसके आगे वहाँ खड़ा है ना तो यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि इतना घुटनों घुटनों पानी रहता है। तो मसला ये है कि आप वोट के लिए आ रहे हैं, सब कुछ करना है, विकास के लिए आप लड़ना है, आप अच्छे के लिए लड़ना है, तो उस टाइम आके सिचुएशन देखो, फिर उसके बाद आपको विकास करना है नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो यहाँ पर नालियों की सुविधा ढंग से नहीं है क्या? ये वगैरह सब है, मगर चौक कचरा इतना हो जाता है कि सफाई भी 6 महीने में एक बार हो तो इंसान को दिखता है, बट 8-8 महीने हो जाती है, इसके बाद सफाई नहीं होती नालियों की। नालियों की सफाई नहीं होती। और कचरे की गाड़ी आती है? कचरे की गाड़ी रेगुलर ही आती है, फिर बीच में छुट्टी पड़ जाती है। मतलब रेगुलर ही, मतलब ये समझ लो टाइम पर नहीं आती। जैसे 6 बजे का टाइम है तो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक इंसान ड्यूटी पे निकल जाता, तो क्या कचरा फेंकेगा, तो ऑफकोर्स भारी फेंकना पड़ेगा उसको। बस इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ पर डस्टबिन कहीं लगे हुए हैं क्या? कहीं नहीं लगे। तो अगर यहाँ पे दुकान वालों को कहीं कचरा वगैरह डालना हो तो कहाँ डालते हैं वो? अपने डब्बों में डालते हैं। ये रखा है इनका डब्बा, जिनकी दुकान है वो खुद अपने डस्टबिन बना कर रखी है। ये रखी है और बाल्टी। फिर जहाँ ये बाल्टी अभी कहाँ फेंकेगी ये बाल्टी? अब ये जब वो गाड़ी नगर निगम की आएगी तो ये उसमें डलेगी, नहीं तो रखी रहेगी वो वहीं। और इकट्ठा होता जाएगा। टाइम फिक्स नहीं है गाड़ी आने का? आती है गाड़ी, आती है, मगर थोड़ी लेट भी होती है। कभी 7 बजे, कभी सुबह 6 बजे। अब कौन सुबह 6 बजे उठ के कचरा देगा? अब स्कूल के बच्चों को पहुँचाया जाएगा या इनके लिए कचरा दिया जाएगा? या टाइम थोड़ा ऐसा हो कि 8-1 बजे तक आए कि इंसान अपने बच्चों को स्कूल पहुँचा दे, उसके बाद कचरा वगैरह जो भी देना हो उनको दे दे, बस। अगली बार वोटिंग होगी तो आपको क्या लगता है कि आप लोग उन्हीं लोगों को वोट देंगे जो अभी सत्ता में है? मैम इसका तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर करने को अगर एक बार वोट से पहले आके वो ये कह जाएं कि हम ये करेंगे पूरे रोड का। किसको देंगे, क्या करेंगे, वो तो बात की बात है, क्योंकि गुप्त मतदान किसको किया जाता है ये नाम से नहीं होता। विकास करेगा उसको वोट देंगे। हमारा तो सीधा सा कहना है कि वो आने से वोट से पहले आके ये कह दें कि हम इसका विकास करेंगे, तो हम वोट उनको देंगे, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हमारा काम होना चाहिए, हम उनको वोट दे देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है कौन बीजेपी में कौन कांग्रेस में। काम विकास का होना चाहिए। अपन वोट किस लिए देते हैं? इसीलिए देते हैं कि विकास हो। अब विकास ही नहीं होगा तो वोट का मतलब ही क्या है? तो पिछले 5 सालों से इस रोड की ये स्थिति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग परेशान हैं। यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, जिनकी यहाँ दुकानें हैं, वो काफ़ी परेशान है और बारिश के मौसम में यहाँ का हाल काफ़ी ख़राब हो जाता है। साथ ही अगर नालियों की स्थिति बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर नालियों में कचरा भरा हुआ है, जिस नालियाँ जो है साफ़ नहीं होती है यहाँ पर। जी, कब साफ़, कितने कितने दिनों में साफ़ होती है नालियाँ? अरे नाली साफ ही नहीं होती है दीदी, बिल्कुल नहीं होती है। और हम खुद साफ करवाते हैं, 1-1 हज़ार रुपये दे दे के नाली साफ कराते हैं कि हमारे घरों में पानी जाता है, सेफ्टी टैंक में पानी जाता है हमारा। आप लोग साफ़ करवाते हैं खुद का पैसा? हाँ, पैसे दे के हमने खुद नाली बनाई, जो हमने खुद पैसे दिए 1,000 रुपये। ये वहाँ से नाली और ये अलग का मैंने साफ करवाया, नहीं कराया वो जो। तो नगर निगम की गाड़ी नहीं आती? कोई नहीं आती है, कोई नगर निगम वाले आते हैं ना, कोई झाड़ू पोछा वाले आती है, कोई झाड़ू लगाने वाले भी नहीं आते इधर। तो आप आपका कचरा कहाँ डालते? कचरा जो गाड़ी आती है उसमें डालते हैं हम लोग, बाकी कचरा उठाने वाले, झाड़ू वाले नहीं? कोई नहीं आते। कभी कंप्लेन की कि ऐसे नाले, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल दिया कुछ नहीं, कोई सुनाई नहीं होती है। बोलते हैं कि बोले ये है काम कांग्रेस वाले, बोले हम नहीं कोई आते इधर। कांग्रेस वाले तो सफाई नहीं होगी, ये किसने बोला? अरे बोलते हैं लोग, हम तो नहीं आ रहे, बस बोलो हम क्या करें। अब नहीं आओगे तो भैया किसी का माथे तो फोड़ेंगे नहीं। आओ नहीं आओ भैया तो मर्जी, हमारे घर के हम झाड़ू लगा लेंगे, कल आके कचरा उठा के उस नगम निगम में फेंक देंगे। यही कर सकते नहीं, अपन रहेंगे तो अपने घर की साफ सफाई तो करना पड़ेगा। पार्षद को देखा है कभी? वो आती है कभी इधर? कुछ नहीं देखा दीदी मैंने तो। विधायक जी आते हैं? कुछ के किसी को भी नहीं देखा, हम पहचानते ही नहीं कौन है कौन नहीं है। तो मतलब यहाँ पर ये इलाका कांग्रेस बाहुल्य है, इसीलिए यहाँ पर हमको यह नहीं मालूम कांग्रेस है कि ये कुछ भी है, हमको क्या लेना देना। हम तो हमारे घर से मतलब रखते,
आते कोई नहीं है, नाली साफ करने आते हैं ना कोई झाड़ू लगाने आते हैं इधर कोई। नगर निगम की ये बड़ी लापरवाही है कि अगर वो यहाँ पर, क्योंकि ये भोपाल के बीच का इलाका है। इधर से उधर और इधर से इधर, वो इतने इतने एरिया में तो घुसेगा ही नहीं वो। ऐसा क्यों? क्या पता, अब हमको क्या मालूम है, तो उनसे पूछो जो झाड़ू लगाने वाले, उनसे पूछो, हमको क्या मालूम। यहाँ के लोगों को ये तक नहीं पता है कि नगर निगम के जो लोग हैं वो यहाँ पे झाड़ू लगाने क्यों नहीं आते। नालियों की सफाई नहीं होती है जिसलिए नालियाँ चौक हो जाती है, और बारिश की सिचुएशन में ऐसे होती है कि यहाँ पर घुटनों तक पानी भर जाता है। जब बच्चे जो हैं वो, आप लोगों के घुटने घुटने तक पानी आता है, तो बच्चे तो और ज़्यादा पानी आता होगा उनके, तो वो लोगों को कैसे, क्योंकि आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे। काफ़ी परेशानी है इस रोड पर, तो आज से नहीं 25-30 साल से परेशानी है। और यहाँ पर शासन प्रशासन से कई वक्त गुहार लगा चुके हैं, और दरोगा से तो यानी कि झाड़ू के लिए लड़ना पड़ता है कि हम झाड़ू का बोल के आओ तो कोई सुनवाई नहीं है। मतलब यानी कि एक झुग्गी झोपड़ी वाले जो हमारे पड़ोस में जो झुग्गियाँ बनी है ना, वो ज़्यादा हमसे अच्छे से रह रहे हैं इन शेडों वालों की वजह से। खाली बीच भोपाल में, क्योंकि रेल स्टेशन यहाँ पे पास में है, ये भोपाल का एक ऐसा इलाका है जो पुराना भोपाल भी माना जाता है, नरेला विधानसभा का क्षेत्र है, उसमें आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पे बस्ती वाले लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक झुग्गी बस्ती वाले लोग हमसे ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं। और वार्ड 71 के अंदर जो शेड कॉलोनी है, यहाँ पर तो डायरेक्ट मना किया जाता है कि नहीं कोई, और बाकी लोग पूरी नगर निगम के लोग जितने 52-53 लोग हैं तनख्वाहें ले रहे हैं, वो यहाँ के झाड़ू लगाने वालों को भी तनख्वाह दी जा रही है। कैसा नहीं कि यहाँ झाड़ू लगा नहीं रहा, उसके बाद तनख्वाहें मिल रही हैं, मगर यहाँ झाड़ू लगाने नहीं आते वो लोग। और किसकी तरफ से मना है, कि विधायक की तरफ से मना है या मंत्री जी की तरफ से मना है या पार्षद ने मना कर रखा है, इस बात की जानकारी भी कोई नहीं देते। अगर किसी को झाड़ू का बोल के आओगे, जब झाड़ू लगना है या नालियाँ साफ होना है, कई वक्त जाओ, एक बार नहीं, यहाँ के समाज सेवी कई वक्त गए, मगर नगर निगम सुनने को ही तैयार नहीं है। और क्यों सुनने को तैयार नहीं है ये तो हमारी भी समझ में नहीं आता। आज 25-30 साल से इसी गंदगी में वो ऐसे इतने बड़े ऐसे ही होगा देखते देखते। ये राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है, यहाँ पर कोई नेता सुनने वाला, हाँ वोट के टाइम पर काफ़ी नेता आते हैं, उसके बाद जो जीतता है वो आता ही नहीं है। सिर्फ जहाँ पर वोट बैंक है वहाँ पे रोड और सुविधाएं वगैरह सब है। बिल्कुल दिख रहा है, वो तो आंखों से दिख रहा है। आप ये मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, आप खुद चारों तरफ घूम लीजिए आजू बाजू में, कि ये यहाँ पर इतनी फिरका परस्ती क्यों की जा रही है और क्या भेदभाव क्यों की जा रही है हमारे साथ। अभी कलेक्टर से जाके शिकायत की? कलेक्टर से भी कई वक्त शिकायतें किए चुके हैं, मगर सुनवाई किसी भी नहीं है। 181 भी कई लोग बाग यहाँ नालियों की शिकायत करते हैं, बस वो शिकायत होती है, उसका निराकरण कराने के लिए फ़ोन आते हैं कि उस शिकायत को कटवा दीजिए, हम आपको नाली साफ़ कर देंगे। नाली साफ़ करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, अपनी वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको शिकायत होती है वो 181 पे। सीएम हेल्पलाइन नंबर पे बिल्कुल, अगर सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत हो रही है तो आपका काम होगा, वो भी आधा अधूरा। अगर नहीं हो रही है तो फिर जैसे सालों से रोड और ये जो गंदगी है जैसे पड़ी है वैसे ही पड़ी रहेगी। और यहाँ पर जो है एक चीज़ सामने आई है, कैमरे में दिखाइए नालियों के क्या हाल है, वन साइड नहीं सेकंड उधर भी देखिए। तो इसमें रोड पे रोड नहीं है, वो तो ठीक है, काफ़ी सालों से नहीं है। यहाँ पे विधायक जी इनके आते नहीं हैं, जो विश्वास सारंग विधायक हैं, मंत्री भी हैं। और रोड के आसपास गंदगी देखिए, क्योंकि यहाँ पर कचरे की गाड़ियाँ हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ से उठाती नहीं कचरा। आगे आप पूरा जितना भी ये रोड है पूरा देखेंगे ऐसे ही बना हुआ है। नीचे अच्छा रोड बना है, लेकिन उसके ऊपर कंक्रीट बिछा के इसको और ज़्यादा ख़राब कर दिया गया है। ऐसा अगर पास होता है पैसा, अगर बजट पास होता है रोड बनाने के लिए, तो आधा पैसा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, और आधा है उसके ये इस तरह का रोड बनता है जो पिछले 1-1.5 साल में ही वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो सालों तक वो इस रोड की आस में बैठे रहते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? हमारा रजाक। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? अरे यहाँ तो हम पहले वो उधर थे तो 50-60 साल से रिटायर हो गए, 12 से 14 साल हो गए। ये रोड कब से ऐसा है? अरे ये रोड तो कई सालों से ऐसा पड़ा हुआ है साहब, इतना पानी भर जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। कभी शिकायत की इसकी? अरे शिकायत तो कई बार कर चुके हैं, नगर निगम में उधर करके कोई सुनता ही नहीं है। बस टैक्स बढ़ा रहे हैं, कोई पानी को बढ़ा रहे हैं, कचरे को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था है नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। टैक्स तो सारा भरते हैं? हाँ टैक्स हमें हर साल भर देते हैं, उसमें भी बढ़ाते हैं, हर साल बढ़ा देते हैं, कहीं 5%, कहीं 2%। काम नहीं हो रहा है लेकिन
काम नहीं हो रहा। आप तो खुद ही देखिए ना, ये रोड की हालत देखिए। अरे पानी जब थोड़ा गिरे देखिए, नाली पैक है, पूरा पानी यहाँ भर जाता है, इतना निकलना मुश्किल हो जाता है। अब यही परेशानी है, अब क्या करे, कोई सुनता नहीं है। नालियाँ तो काफ़ी बड़ी बड़ी बना रखी है, यहाँ पे पानी निकल पानी भरा, आप तो खुद देखिए ना, सब पैक पड़ी, कोई सफाई नहीं है, कोई वो नहीं है, तो अब पानी कहाँ जाता है। आप यहाँ से वहाँ तक तो तब देख ही आए, अपने आँखों से खुद देख लिए ना, ये हालत देखिए। भैया यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। यहाँ के पार्षद के पास जाओ, विधायक के पास जाओ, वो कहते हैं हमें यहाँ के बॉडी नहीं मिलते। हमारे बच्चे आए दिन स्कूल जाते हैं, नालियों में गिरते हैं, नालियों में गिरे पड़े रहते हैं। गंदगी इतनी है कि इतनी कि हम बता नहीं सकते। रोडों पे गंदगी फैलती है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। भाई करना चाहिए ना, यहाँ पर भी, ये भी वार्ड है, यहाँ का भी कोई आप लोगों का फर्ज है उन लोगों का कि आके वो कुछ करें, मगर करते ही नहीं हैं। शिकायत करो तो क्या बोलेंगे वो? शिकायत करते हैं तो बोलते हैं यहाँ का कुछ नहीं होएगा। यहाँ का यही बोलते हैं, शिकायत करते हैं तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होएगा। कहते हैं हाँ भेज रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, 5 दिन तक 2 साल मेरी नाली टूटी पड़ी रही। मैंने खुद बनवाई उसे, मगर नालियाँ साफ ही नहीं होती। मेरे बच्चे स्कूल जाते 3-4 बार गिरते हैं उसके अंदर, मगर कोई सुनवाई नहीं है। गंदगी होती, जरा पानी गिरता है और बहुत पानी इधर वो गली में चलो। ये जहाँ पानी इतना भर जाता है, जैसे मैंने अभी बहुत साफ करा, सुबह साफ करके फेंक के आती हूँ। यहाँ पे सब लोग अपने अपने घरों के बाद में खुद ही नाली साफ करते हैं। खुद ही करते हैं, हम तो बूढ़े इंसान, हम तो बहुत करते हैं। ये देखो, ये देखो ना, पूरा ये बेचारे मकानदार दे नहीं पा रहे, इसके अंदर पूरा पानी, दीवार गच आ रही है। वो देखो सामने। सफाई करने के लिए जब लोगों को बुलाते हैं, आपके खुद से बुलाते हैं लोगों को? खुद से बुलाते हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं, पैसे देना पड़ते जब आते हैं। जब भी नहीं आए, नगर निगम कभी नहीं आता? नहीं नहीं कभी नहीं आते। टैक्स भरते हो? क्यों नहीं भरा था टैक्स? नगर निगम का टैक्स में तो ये भी आता है कि हम वो सब सफाई वफाई करके देंगे। सब आता है, बिजली का बिल आता है, टैक्स जाता है, सब पे जाता है। नेता वगैरह कभी कोई नहीं आता इधर देखने? कोई नहीं आते, जब वोट लेना होता है बोलते हैं कि वोट ही नहीं दिया, हम क्या काम कराएं इधर। कहते हमें वोट ही नहीं दिया है, हम इधर से जीते ही नहीं है, अशोक गार्डन से दूसरी जगह से जीते हैं, तो क्या बोलोगे आप? ये क्या बात होती कि इधर से नहीं जीते तो इधर काम नहीं करें? हाँ, इधर काम नहीं करेंगे, इधर वालों ने वोट नहीं दिया, जिसने उसका काम नहीं करेंगे, और जिसने दिया है उसका करेंगे। कभी नालियाँ साफ होगी आपको लगता है? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग साफ करने के लिए बुलाएंगे, हम बुलाएंगे, हमारे दरवाजे आएंगे, 4 पन्नी निकालेंगे, बाहर रखेंगे, चलते बनेंगे, कहेंगे नोट दो तब साफ करेंगे। ये सरकारी नाली है क्या कि हमारी बाप के बनाई हुई नाली है? हम लोग इंसान नहीं रहते इस गली में? बोलो 100 बार फोन करो तब आते हैं। ये नाली से इतनी बदबू आती है, घर में हम लोग बीमार पड़े रहते हैं, क्या करेगा आदमी? और जब आएंगे नाली साफ करने, तो कहाँ से हम पैसे दे के साफ करवाएंगे? और साफ भी अच्छे से नहीं करते हैं लोग। हाँ, यहाँ से वहाँ तक पहले खुली थी नाली, हम लोग खुद साफ करते थे, हैं? और सब लोग नालियाँ ऐसे बंद करके पटिया घुसेड़ के ऐसे रखे हैं लोग कि हम लोग साफ ही नहीं कर सकते हैं। सारी नालियाँ यहाँ पे बंद पड़ी है। हाँ, बंद पड़ी है, निकासी की भी जगह नहीं है। साफ सफाई करने वाले करेंगे कैसे? वहाँ से कीचड़ भे के आती है, यहाँ पूरे में भरी रहती है। हम लोग हाथ से साफ करते हैं, को बुलाओ कोई आता ही नहीं है साफ कर। इसको सरकार को साफ करवाना चाहिए ना। अभी पानी गिरेगा जब आना, आप देखना पूरी नाली की कीचड़ ऊपर हो जाती है, यहाँ से भरती है, यहाँ गली से आती है कीचड़, यहाँ तक उधर तक की आती है नाली। इतनी कीचड़ हम लोग हाथों से साफ करते हैं और निकलने वाले परेशान। आप देखो ना किधर ढला होएगा, अभी भी नाली भरी है, साफ करवाइए, बारिश में साफ करवाइए, अभी भी भरी हुई है, वो पानी निकला, वो देखो जरा, आप देखो रोड। आपका क्या नाम है? हमारा दुर्गा पाटिल। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 40 साल से। और यही हालत है? हाँ, यही हालत है। कभी नाले साफ करने वाले नहीं है? आप ही लोग करते हैं? हम ही लोग करते हैं, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री को फोन लगाते हैं, फिर जब भेजते हैं वो। नाली साफ करने के लिए मुख्यमंत्री को फोन शिकायत करनी? हाँ, शिकायत करनी तब नाली है, जब नाली साफ होती है। नगर निगम ऐसे खुद से नहीं करता? नहीं, कुछ नहीं। और अगर डायरेक्ट महापौर को शिकायत करो तो? महापौर के पास तो हम जाते ही नहीं है।
शिकायत तो करते होंगे ना फोन वोन से किसी नहीं नहीं, फोन नंबर ही नहीं है उनका हमारे पास, हम तो वही करते हैं। नाली साफ करवाने को और जब आते हैं और बरसात में तो इतना पानी आता है पूरा कि इतना कीचड़ हो जाता है कि पूछो मत। चीजें आती हैं कि अपन को देखने में शर्म आए, उठाने में शर्म आती है, क्या करें, करना पड़ता, वो तो अपन को निकाल आएगा, एक दिन करके चला जाएगा, रोज का तो अपन को रहना करना है। यही तो और उसी को होती है। यही तो पूरी नाली को कहता है कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है पूरी नाली को साफ करने के लिए। पहले क्या है कि एक इंसान फोन कर दे, आते थे, पूरा नाली साफ होती थी। अब क्या है कि अब आते हैं तो बस उनने फोन करी तो उन्हीं के नाली पे के वो कचरा जरा पन्नी निकालते हैं और कुछ नहीं, साफ अच्छे से नहीं होता है कि पूरा पानी निकल जाए। अच्छे से साफ हो जाए तो साल भर के फुर्सत हो जाए। 5 साल 10 साल से तो नाली साफ करने इधर कोई झांकने भी नहीं आया, बिल्कुल भी। 5-7 साल हो गए। हाँ, किसी से भी पूछ लो इस गली में, नहीं ज़्यादा ही बल्कि हो गया है। अभी इन्होंने करवाई थी। हाँ, इनने पंडित जी के यहाँ तो भग गया। क्या हुआ? अभी करवाई थी इन्होंने, पड़ोसी ने, हमने कहा भैया हमारी भी कर दो, कि तुम्हारे लिए आर्डर नहीं। हमारी पर्ची खड़ी करी, वो फेंक के चले गए। तो उसके लिए क्या करो, नाली में इतनी इल्ली कीड़े हैं कि हाथ नहीं लगाते बन। बच्चे अगर गिर गए ना, जितने हाथ पैर उनके कीड़ों में भर जाते। कैसे परेशान हो, लेकिन यहाँ की कोई सुनवाई नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। हम लोग बोलते हैं तो हम लोग की बात मानते नहीं वो लोग। क्या करें, कैसे कहें? अभी आप नाली एक पर्ची खुलवा के देख लो तो पता चल जाएगा कि अशोक गार्डन की क्या हालत है। पानी की तरफ रोड का पानी हमारे यहाँ आता है, पूरी नाली है, ये तो बच्चों को बाहर नहीं उतरने देते बच्चों को। क्या करें, किस तरह से कहें? विभाग ने नाली बना दी है लेकिन इसकी सफाई करना भूल गया, क्योंकि नाली बनाने से काम नहीं होगा, इसकी सफाई भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे नाली बनी हुई है, बड़ी बड़ी खुली ओपन नालियाँ हैं, इसमें कचरा भरा हुआ है, चौक है ये नालियाँ, और निकासी नहीं हो रही है। अभी तो बारिश नहीं है इसलिए थोड़ा अभी आपको यहाँ पर थोड़ा साफ दिखेगा, लेकिन जब इनका कहना है कि जब बारिश आ जाती है तो यहाँ पे घुटने से ज़्यादा पानी भर जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को निकलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। और एक चीज़ है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सामने आई है वो ये है कि ये इस वार्ड नंबर 71 को कांग्रेस का इलाका बोला जाता है। कांग्रेस का यहाँ पर बहुमत है। यहाँ के लोगों को कैमरे पर नहीं आना चाहते, उन्होंने कैमरे के बिना कहा है कि ये कांग्रेस बाहुल्य इलाका है, इसीलिए जो विधायक और जो पार्षद है जो बीजेपी के हैं वो यहाँ पर काम नहीं करते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस वोटर्स इधर है इसलिए हम इधर काम नहीं करेंगे। ये अगर आप सरकार हैं, अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप पूरी जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन लगता है मंत्री और जो विधायक है यहाँ के विश्वास सारंग, वो सिर्फ अपने वोटर के लिए काम करते हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जो पार्षद है यहाँ की, उनको भी इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पूरी रोड की हालत आप देख सकते हैं, जो सालों से ये नालियों की हालत देख सकते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, शिकायत पे शिकायत किए जा रहे हैं। जब सीएम हेल्पलाइन से बात की तो सीएम हेल्पलाइन से भी इनको बजट आया, लेकिन वो बजट कहाँ गया इनको नहीं पता, क्योंकि सड़क तो नहीं बनी है। देखना होगा कि ये वीडियो देखने के बाद विधायक जी काम करवाते हैं या नहीं, मंत्री जी काम करवाते हैं या नहीं, या पार्षद यहाँ पर आती है या नहीं। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।